सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट। गोगामेडी को मारकर सुजानगढ़ भागे थे शूटर। कार ड्राइवर ने बताई उस रात की पूरी कहानी। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने के बाद दो शूटर सुजानगढ़ भागे थे। ये सनसनीखेज खुलासा उस कार ड्राइवर ने किया है जिसने उन्हें सुजानगढ़ पर छोड़ा। आपको बता दें कि गोगामेडी की हत्या के बाद राजस्थान में राजपूत समाज में भारी आक्रोश है। गोगामेडी हत्याकांड की आग आसपास के राज्यों में भी फैल चुकी है। वहीं पुलिस एसआईटी गठित कर जांच में जुटी है। गोगामेडी की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। ऐसे में इस बीच शूटरों को सुजानगढ़ तक छोड़ने वाले कैब ड्राइवर ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जयपुर में गोगामेडी की हत्या करने के बाद दोनों शूटर पहले कूचामन पहुंचे, इसके बाद बस से डीडवाना पहुंचे। यहाँ से उन्होंने किराए पर गाड़ी ली और सुजानगढ़ रवाना हो गए। इसके बाद यहाँ से आरोपी दिल्ली जाने वाली एक निजी बस में सवार होकर फरार हो गए। जिस कार से शूटर सुजानगढ़ पहुंचे थे उस कार के ड्राइवर ने बताया है कि मंगलवार रात को मैं हॉस्पिटल गया था। इस दौरान मेरे साथ रहने वाले एक लड़के का मुझे फोन आया कि 2 लड़कों को सुजानगढ़ छोड़ना है। मैंने कहा ठीक है, छोड़ दूंगा। इसके बाद हमने उनको पिकअप किया और उनको लेकर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। उन्होंने मुझे पेट्रोल पंप पर 1500 रुपए दिए, जिसके बाद हम तेल भरवा कर आगे निकले। परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का जिसको भी जैसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है, छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था तो वहाँ से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों, और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपए पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू पुलिया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीडवाड़ा, वहाँ पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहाँ से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। ड्राइवर ने आगे बताया कि रास्ते में वो कभी कहते थे कि चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैंने कहा भैया आपको जाना कहाँ है, पहले ये बता दो। उसने कहा कि मुझे हिसार छोड़ दो। तो मैंने कहा कि हिसार के तो ज्यादा पैसे लगते हैं। उसने कहा कि 15 से 20 हजार भी लग जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे हिसार छोड़ दो। लेकिन मैंने हिसार छोड़ने से मना कर दिया। इसके बाद हमने उन्हें सुजानगढ़ छोड़ दिया। सुजानगढ़ बस स्टैंड से दोनों दिल्ली जाने वाली एक निजी बस में चढ़ गए। इसके बाद देर रात मैं घर आ गया। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हजार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहाँ से कोई साधन देखते हैं। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ। तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उस पे। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहाँ कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे। तो फिर वो धारवाड़ा की ऐसी कुछ बात करने लगे। ड्राइवर ने आगे बताया कि जब अगले दिन मेरी मम्मी दुकान पर नहीं गई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आज आप दुकान पर नहीं गए। इस पर उन्होंने कहा कि आज मार्केट बंद है, जयपुर में कोई मर्डर हुआ है। इसके बाद मैंने व्हाट्सएप पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का वीडियो देखा। वीडियो देखते ही मैं पहचान गया कि ये वही लड़के हैं जिन्हें मैं सुजानगढ़ छोड़ कर आया था। इसके बाद मैं मेरे एक अंकल के घर गया, पर उनके घर पर ताला लगा हुआ था। शाम होते होते मैंने अंकल को कॉल किया और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने मुझे तुरंत डीडवाना थाने जाकर पुलिस को पूरी बात बताने को कहा। उसके बाद मैंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस इसी इनपुट के आधार पर आगे की जांच में जुटी हुई है और आरोपी शूटर तक पहुंचने की कोशिश में है। तो दूसरे दिन जब मैं उठा था तो हमारे शॉप पे कोई नहीं गया था। तो मैं बोला गए क्यों नहीं। तो बोला आज मार्केट बंद है, किसी का हत्याकांड हुआ है वहाँ पे। मैंने न्यूज देखी थी, वीडियो देखे थे स्टेटस पे। तो स्टेटस को जैसे जूम किया तो मुझे लगा कि ये तो रात वाले लड़के हैं जिनको ड्रॉप किया था। तो फिर मैंने अपने घर पे बताई थी सारी घटना की ऐसा हुआ था और इनको मैं ड्रॉप करके आया था। फिर घर वालों ने मुझे कजन अंकल है उनके पास में भेजा था, तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने शाम के टाइम 6-7 बजे करीब अंकल को कॉल लगाया, मैं ऐसी बात है क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि पुलिस की हेल्प करनी चाहिए, तुझे थाने में चला जा CI साहब के पास में।
तो मैं वहाँ जाके सीआई साहब को पूरी घटना बताई थी। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली मारने वाले दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। एक आरोपी का नाम रोहित राठौर है, जो कि नागौर के बकराना का रहने वाला है। वहीं दूसरे का नाम नितिन फौजी है, वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल दोनों फरार हैं। दोनों ने मिलकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।